वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की रीडिंग का टाइटल आपने देखा होगा, मैदान छोड़कर जो भागे थे वही लौट रहे हैं। तो ये आपके रिलेशन में नया मेजर अपडेट है और ये रीडिंग जो है वो सभी लोग देख सकते हैं, चाहे आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या अनमैरिड से डील कर रहे हो। और ये रीडिंग नो कांटेक्ट वाले, डेली कांटेक्ट वाले, इन एंड आउट वाली जो सिचुएशन है कोई भी देख सकता है। ये है पिक ए कार्ड रीडिंग और स्क्रीन पर आपके सामने बहुत ही आसान से ऑप्शंस हैं, आप उनको आराम से देखें। और अगर ऑप्शन चुनने में दिक्कत होती है तो वीडियो को पॉज कर दो, सभी ऑप्शंस को देखो, फिर टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे, वहाँ जाके अपना ऑप्शन आप सुनना स्टार्ट कर सकते हो। तो आइए पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज किया है, आपके पर्सन आपको और अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालने का कोई प्लान बना रहे हैं। और वो सिचुएशन क्या है? वो है कि ढीली ढाली सुस्त पड़ी हुई एनर्जी। ये रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुल और रोमांटिक हो सकता है अगर इस रिश्ते में पार्टनर का भी कंट्रीब्यूशन हो। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ऐसा उन्हें लगता है। और इनको ये भी लगता है कि आप उनके लिए हमेशा रेडी रहते हो, आपकी अवेलेबल एनर्जी उनको पता है कि आप उन्हें कभी भी किसी भी काम के लिए मना नहीं करते। हाँ, हो सकता है कभी कभी आप दोनों के मिलने का जो प्लान रहता है उसमें दोनों की लाइफ में जो शेड्यूल है टाइम को लेकर, उसकी वजह से वो प्लान आगे की तरफ पोस्टपोन हो जाता है। लेकिन आप हमेशा उन्हें एक ओवरली एक्साइटेड पर्सन, एक पॉजिटिव पर्सन, एक हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन लगते हो कि जिसके साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। तो अभी डेफिनेटली इनके दिल में ये चल रहा है कि उन्होंने आपके प्यार को वो वैल्यू नहीं दी और आपको जो डिजर्विंग रिस्पेक्ट थी, प्यार था, या जो आपका हक बनता था इस रिश्ते में, इन्होंने वो नहीं आपको दिया है, वो दर्जा आपको नहीं दिया है। क्योंकि ये एक वक्त पर आपके रिश्ते में हाथ खड़े कर कर मैदान छोड़कर भाग चुके थे। 1111 नंबर इस रीडिंग में मुझे बहुत दिख रहा है इस ऑप्शन के अंदर। कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम हैं, ये कंफर्म है। लेकिन सिर्फ नंबर का दिखना ट्विन फ्लेम एनर्जी को कंफर्म नहीं करता। उसके साथ मुझे और भी कुछ क्लैरिफायर्स मिले हैं टैरो के अंदर, जिसने मुझे हिंट दिया है और मुझे जो एनर्जी फील हो रही, उनको ये भी लगने लगा है कि अगर वो आपके जीवन में लौटते हैं तो शायद आप उन्हें तुरंत एक्सेप्ट कर लोगे, यानी कि आप उनको उनकी किए की सज़ा माफ़ी के रूप में दे दोगे। अभी उनके अंदर आपके लिए जो प्यार और रिस्पेक्ट है वो बढ़ गई है। और ये ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि आप दोनों की लाइफ में किसी थर्ड पार्टी का ऑलमोस्ट कोई साइकिल एंड हो रहा है इनकी ज़िंदगी से, या इस इंसान ने दूसरे लोगों में अपने प्यार को ढूंढने की कोशिश की। ये भी हो सकता है कि ये जब दूसरे लोगों में अपना टाइम निकाल रहे थे तो कहीं ना कहीं उनमें इनको आप जैसा प्यार नहीं मिल रहा था, आप जैसा केयरिंग पर्सन नहीं दिख रहा था। और इनको लगता है कि फास्ट पेस लाइफ में, आज के जीवन में जो समय चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग इमोशनल लेवल पर कनेक्ट नहीं करते। ऊपर ऊपर का प्यार तो इन्हें मिल रहा था, ये भी ऊपर ऊपर से प्यार लोगों को दे रहे थे, लेकिन जो एक इंटरनल लेवल पर एक सोल से सोल का कनेक्शन जो जुड़ा होता है वो इनको उस सिचुएशन में दूसरे लोगों के साथ महसूस नहीं हुआ। तो ये इंसान वही इंसान है जिसने आपको
शायद इतना दुख दिया है, मैं भी आपकी एनर्जी फील कर पा रही हूँ कि आप इनके लिए सारी सारी रात रो कर जाग कर गुजारते थे। आपको वो टाइम आज भी याद होगा जिस टाइम ने आपको सिखा दिया मजबूत बनना, और आप मजबूत बन भी रहे हो। अभी भी आपकी वो प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी है जो आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे तक लेकर जा रही है। 1111 नंबर इस वाले ऑप्शन में काफ़ी लोगों को दिखता होगा। कभी अपने घड़ी के टाइम पर 1111 नज़र आता होगा, कभी आप फ़ोन पर कोई वीडियो देख रहे हो तो अचानक 1111 दिख गया। कभी कभी तो इतना ज़्यादा आपको 1111 नंबर दिखता होगा कि आप खुद में भी हैरान हो जाते होंगे कि ये नंबर मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तो यहाँ पे ना कुछ लोगों को मैं ये कहूँगी, जब भी आपको कोई भी नंबर दिखता है, कोई भी, चाहे अपने पार्टनर के नाम से जुड़ा हुआ लेटर दिखता है, या उनकी जन्म तारीख दिखती है, या खुद की जन्म तारीख दिखती है, या अपना इनिशियल दिखता है, तो आपने ना बिल्कुल पैनिक नहीं होना, क्योंकि ये सब पॉजिटिव एनर्जी ही है, ये नेगेटिव नहीं है। रिसेंटली मैंने वीडियोस के नीचे कुछ कमेंट्स पढ़े थे जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले, काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मिला, अच्छा लगा पढ़ के। उन सभी को थैंक यू बोलूँगी जो भी अपना टाइम निकालकर रोज़ डेली इस चैनल पर आते हैं, अपने कमेंट्स डालते हैं। हर उस दर्शक को मेरा दिल से थैंक यू है, शुक्रिया है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के साथ होगा कि ये इंसान शायद आपके साथ एक नई शुरुआत करें, लेकिन आपको कुछ कंडीशंस अपनी बता सकते हैं। जैसे कि अगर ये मैरिड हैं ऑलरेडी तो शायद आपको बोल सकते हैं कि हम एक ऐसा रिश्ता रखेंगे जिसके कारण मेरी शादीशुदा जीवन को तकलीफ़ ना आए और हम दोनों की बदनामी ना हो। कुछ कंडीशंस रखकर ये रिलेशन में दोबारा एक नई शुरुआत चाहते हैं। एक न्यू बिगनिंग का कार्ड यही दिखा रहा है मुझे। और जिनके पार्टनर मैरिड नहीं हैं उनके लिए भी लग रहा है मुझे कि वो किसी कार्मिक सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। हमेशा आप ये सुनते रहते होंगे वीडियोस में, कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक साइकिल। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये 1 या 2 दिन की एनर्जी नहीं होती, ये महीनों से, ये सालों से साइकिल में चली आ रही है। एक चक्र बना हुआ है जो चलता ही चला जा रहा है। तो फाइनली कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग बहुत नज़दीक है, शायद अगले 11 दिन, और कुछ लोगों में अगले 2 महीने भी कोई मेजर बिगनिंग इसी इंसान के साथ आपकी करने वाले हैं। मुझे तो ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए कोई ब्रांड न्यू पर्सन भी आ सकते हैं। ये रीडिंग तो लव रीडिंग है, हम पार्टनर की एनर्जी को चेक कर रहे हैं, बट कुछ लोगों के लिए कार्ड आया है कि ऐसा भी होने वाला है कि जो लोग इस पर्सन को अब अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं लेना चाहते, चाहे वो आपको सॉरी बोलें, चाहे वो आपको एक बदले हुए इंसान की तरह पॉजिटिव पर्सन बनकर दोबारा आपके साथ अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहें, तो शायद कुछ लोग मन बना चुके हैं कि बहुत सह लिया, अब आगे नहीं। तो शायद जिनके लिए यूनिवर्स ने ये मैसेज मुझे दिया है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब आप उन्हें मौका नहीं दोगे, वो अपने अंदर हार मान रहे हैं। तो कुछ लोगों में कोई नया पर्सन भी आ सकता है या आ सकती है आने वाले 11 दिनों में या 2 महीनों के अंदर। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हो, कंसल्टेशंस बुक कर सकते हो।
मेरी रीडिंग्स आपको गाइडेंस तो देंगी ही, साथ में क्लैरिटी भी देंगी। और मेरी जो रीडिंग्स या कंसल्टेशन है वो पेड है, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनके मन के अंदर जो बातें चल रही हैं बार बार दिल में और दिमाग में, वो यही है कि उन्होंने अपने जीवन से हीरा गंवा दिया है। एक डायमंड जैसा इंसान इनको मिला था, इन्होंने उस इंसान को गंवा दिया है। और उसको गंवाने के बाद जो इंसान की हालत होती है, जिसे कहते हैं ना घर के ना घाट के, बीच मझधार में ज़िंदगी अटक गई है और उनको जीने में मज़ा नहीं आ रहा। लाइफ इनको ऐसी लग रही है कि बहुत ज़्यादा सफोकेटेड हो गई है ज़िंदगी में। अगर इनको कोई प्यार से आगे से ऑफ़र कर रहा है, बात कर रहा है, तो ये उनको भी शक के दायरे में रख रहे हैं कि अगर ये इंसान मुझे ऑफ़र दे रहा है या दे रही है प्यार का, तो कहीं इनको मुझसे कोई मतलब तो नहीं। तो शायद ये लोगों को अब समझ चुके हैं कि दूसरे लोग इनसे कोई फ़ायदा ही उठाना चाहते हैं, मेरा असली प्यार तो कोई और है। तो ये आपके बारे में ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कई सारे कार्ड्स मुझे इस ऑप्शन में नज़र आए हैं जो ये कंफर्म कर रहे हैं कि इस इंसान को ठोकर लग गई है, अकल आ रही है इनको, और ये अपनी गलती मानना भी चाह रहे हैं। आपसे शायद इन्होंने पहले भी कई बार बोला होगा और अब भी दोबारा वही बातें ख़त्म करके एक नई बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। इसे क्लेम ज़रूर करना गाइस, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। कोई भी दर्शक इसे बिना क्लेम किए मत जाना। अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन लौटे, माफ़ी मांगे, इनको अपनी गलती का एहसास हो, तो ज़रूर क्लेम करना और कमेंट में लिखना 786। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंजल नंबर है 786। इसे ज़रूर डालें, वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, आप लोगों के पार्टनर की आपको लेकर जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बदल रही है। और आज मुझे इस वाले ऑप्शन में ढेरों सारे चैनल्ड मैसेज मिले हैं। सबसे पहला मैसेज आया है, क्या मैं तुमसे दोबारा मिल सकता हूँ, प्लीज़ एक आखिरी मौका दे दो। तो कुछ लोगों के साथ डेफिनेटली एक आखिरी मौका बनता है और आप दे भी दोगे मौका, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी मुझे एक सोल कनेक्शन में कार्मिक साइकिल को दिखा रही है। इस रिश्ते में पहले भी कई बार इन एंड आउट वाला सिनेरियो बना है और ये वापस आ भी जाते हैं। तो ये दोबारा लौट रहे हैं लाइफ में, लेकिन एक मौका आपसे चाहते हैं, आखिरी मौका। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को समझ आ रहा है कि वो जब आपके जीवन से चले गए थे, चाहे वो शॉर्ट टाइम के लिए गए या फिर वो कई टाइम तक इसी सोच में उलझे रहे कि क्या मुझे वापस आना चाहिए या नहीं, क्या मुझे इस इंसान को दोबारा रीच आउट करना चाहिए या नहीं। तो फाइनली उन्होंने मन बना लिया है और शायद अब वो मैदान छोड़कर दोबारा भागना नहीं चाहते, वापस आना चाहते हैं और एक स्टेबिलिटी के साथ आना चाहते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है ये पर्सन आपको कोई ऑफ़र दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ये ऑफ़र मैरिज का हो, ये भी हो सकता है ये पर्सन आपसे फ्रेंडशिप रखना चाहते हो, कांटेक्ट में बने रहना चाहते हो, या फिर इस रिश्ते को हमेशा के लिए जीवन में रखना चाहते हो। तो आपको देखना है कि आप इस इंसान को किस तरीके से मौका देना चाहते हो, क्योंकि सारी एनर्जी जो है आपके डिसीजन की तरफ इशारा दे रही है रीडिंग में। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग इस इंसान को मौका ना दें, अभी और वेट कराएं कि ये पर्सन अपने ईगो पे काम करें, अपने एरोगेंस को छोड़ें, अपनी ज़िद्दी एनर्जी से बाहर आएं। तो शायद आप कुछ ईश्वर से मांग रहे हो, क्योंकि आपके लिए
प्रेयर्स का कार्ड है, कुछ लोग तो एलोए यूज़ कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये सब ना पता हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक एनर्जी है इस पर्सन को अपने जीवन में दोबारा लाने की। देखिए यहाँ पे सभी का ब्रेकअप नहीं है, जिन भी लोगों ने इस ऑप्शन 2 को चुना है, ना ही यहाँ पे सभी लोगों का ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता है। यहाँ वो लोग भी हैं जो डेली बात करते हैं पार्टनर के साथ, और वो लोग भी हैं जिनकी बातें रोज़ अपने पार्टनर से नहीं होती। तो जो सिचुएशन आप लोगों के साथ रेजोनेट करती है, आपको बस वही रखना होता है, क्योंकि ये रीडिंग्स हज़ारों लाखों लोग देख रहे होते हैं। कुछ बातें किसी और की ज़िंदगी से मैच होंगी, कुछ आपके साथ। अगला चैनल्ड मैसेज है, बेबी यू आर माई होम, हाउ कैन आई फॉरगेट यू। वाओ, ये कितना रोमांटिक और ब्यूटीफुल मैसेज है। ये पर्सन आपको कहते हैं कि तुम मेरा घर हो। तो आप इस पर्सन के लिए कंफर्ट हो, आप इनके लिए वो स्पेशल पर्सन हो, और आप इनके लिए वो इंसान हो जिसको ये ज़िंदगी में कहीं भी कभी भी भूल नहीं सकते। क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ होती है ज़िंदगी के अंदर, हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, लेकिन जब हम अपने घर में लौटकर वापस आते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, और अंदर से एक तसल्ली फील होती है। तो घर ही एक ऐसी इंसान के जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कंफर्टेबल चीज़ है जिसको कोई भी इंसान भूल नहीं सकता। घर के अंदर परिवार वालों का प्यार, घर के अंदर एक इमोशनल कनेक्शन, एक केयरिंग एटीट्यूड, और घर के अंदर हमें बस अपनापन तो लगता ही है, लेकिन उस घर में हमें सेफ्टी भी फील होती है, सिक्योरिटी भी फील होती है। तो कई लोग तो ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पसंद नहीं करते, अपने घर में ज़्यादा टाइम एंजॉय करना, प्राइवेट टाइम, मी टाइम, और अपना जो स्पेस है उसे मेंटेन करना उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि उनको हीलिंग मिलती है। तो ये इंसान आपको अपना घर मान रहे हैं, तो ये कोई छोटी मोटी एनर्जी नहीं है। किसी को अपना घर फील करना कि ये तो मेरा घर है, तो कहीं ना कहीं आपने उनके दिल में जगह बना ली है, और ये लौटेंगे भी, चाहे ये अभी किसी भी इंसान के साथ थर्ड पार्टी में हो, फोर्थ पार्टी में हो, फिफ्थ पार्टी में हो, किसी भी XYZ पार्टी में हो, ये परसेंट 90 से ज़्यादा परसेंट लग रहा है कि लौटेंगे। अब आप कहोगे 100% क्यों नहीं कहा? 100% इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, और जब तक मैं पर्सनली आपके टैरो कार्ड्स 1 to 1 नहीं देखती, तब तक मैं कभी भी ऑनलाइन 100% वाली कंफर्मेशन या श्योरिटी नहीं देती। चलिए अब आते हैं, इनका अगला मैसेज चेक करते हैं। तुम्हें मैंने बहुत दुख दिया है, आज मैं इतना अकेला हूँ कि मैं अगर रोना चाहूँ तो फिर कोई मुझे संभाल नहीं पाएगा। एक तुम ही थे जिसे मेरे आंसुओं की कद्र थी। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हो सकता है ये काफ़ी टाइम से आपको याद करके रोने जैसी एनर्जी को फील कर रहे हो। अब कुछ लोगों के पार्टनर शायद बाहर से दुनिया में दिखाते हैं स्ट्रॉन्ग हैं, स्टेबल हैं, हैप्पी हैं और इंडिपेंडेंट है, उनको कोई ज़िंदगी में किसी के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इमोशनली, ना ही फाइनेंशली, ना ही रोमांटिकली। मतलब वो अपने आप को दुनिया के सामने दिखाते हैं कि वो बहुत कॉन्टेंट हैं, उनको ज़िंदगी में
पीस है, वो लाइफ से खुश है, बट एक्चुअल में रियलिटी तो कुछ और है। क्योंकि मेरे सामने जो कार्ड्स गिरे हैं टैरो के, उन्हें देखकर तो मुझे भी हैरानी हो रही है कि ये जो इंसान एक वक्त पर इतना घमंड में था या घमंड में, आज उसी इंसान का बैंड बजा हुआ है। तो डेफिनेटली इमोशनली ये पर्सन खुश नहीं है। बस ज़िंदगी में कुछ ऐसा एटीट्यूड मेंटेन किया हुआ है ताकि सामने वालों को जजमेंट ना हो सके कि ये इंसान लाइफ में परेशान है। क्योंकि इनकी एक ज़िद्दी एनर्जी भी है। कुछ लोग होते हैं ना जो ज़िद में आ जाते हैं कि मेरे साथ कुछ भी हो जाए, पर मुझे तो दुनिया को यही दिखाना है कि मेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल है, मेरे पास बहुत कुछ है, प्यार है, दोस्त हैं, पैसा है, नाम है, शोहरत है, स्टेटस है, लोगों से मुझे बहुत अटेंशन मिलती है। बट एक्चुअल में दिस इज़ नॉट द रियलिटी। ये सच नहीं है। राशियां यहाँ पर सारी आई हैं। एक्शन कार्ड में इनका एक्शन निकला है कुछ लोगों के लिए अगले 2 हफ्तों के बाद। और अगर जल्दी मैं बात करूं तो जल्दी मुझे इनका एक्शन अगले 80 घंटों में दिखाई दे रहा है। इस रीडिंग को लाइक ज़रूर देना और आज इस रीडिंग को कमेंट करके क्लेम करना। कमेंट में बस लिखना है 786 ताकि एनर्जी क्लेम हो जाए। और प्लीज़ जब भी मैं आपको बोलती हूँ कि क्लेम करो तो मैं ऐसे ही नहीं बोलती, क्योंकि मुझे पता है आप क्लेम करोगे, आपका कमेंट वीडियो पे जब आएगा तो इस चैनल से आपकी एनर्जी जुड़ जाएगी। और फिर मुझे टैरो कार्ड्स डेली आपकी जो रीडिंग्स करनी है उसमें आप ही के कार्ड्स की एनर्जी को मैं देखकर आपको बताती हूँ। तो ज़्यादा कमेंट करोगे तो अच्छे से सबकी एनर्जी आएगी। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं वो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टा हैंडल है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर देकर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ। तो जिन्होंने चूज़ किया है ऑप्शन 3, सबसे पहले तो आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बोलूँगी कि इस ऑप्शन को चूज़ करने वाले आधे लोग गए हैं ऑप्शन 1 की तरफ, आधे गए थे 2 की तरफ, फिर उन्होंने 3 को चूज़ किया। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने डायरेक्ट 3 को ही चुना है, क्योंकि यहाँ पे 80% लोग तो कंफ्यूज हुए हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है आपके साथ क्योंकि आपका 3rd आई चक्रा और क्राउन चक्रा और कुछ लोगों का हार्ट चक्रा बैलेंस में नहीं है। आप चाहें तो इन चक्रास को बैलेंस करने के लिए इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, जानकारी आपको डिटेल में वहाँ मिल जाएगी। अब आते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। सबसे पहले तो आपके पर्सन शायद अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं भगवान से। सबसे पहला कार्ड ही गॉड से जुड़ा हुआ, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ आ गया है। ये भी हो सकता है कि आपके कारण ये पर्सन ज़्यादा स्पिरिचुअली बैलेंस हो रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो शायद बहुत ज़्यादा अगर भगवान में नहीं भी मानते थे, लेकिन जब से उन्होंने आपके रिलेशन में गड़बड़ की है उन्हें अंदर से पता है कि उन्होंने गलती की है। शायद आपको जब इस इंसान के प्यार की बहुत ज़रूरत थी, इनके सपोर्ट की ज़रूरत थी। हमेशा सपोर्ट पैसों से नहीं होता कि कोई आपको मदद करे पैसों से, तुम उसी को सपोर्ट कहते हैं। कभी कभी हमें अंदरूनी तौर पे किसी इंसान की बातें अगर अच्छी एनर्जी के साथ बोली जाती है तो हमें वो सपोर्ट मिलता है, इमोशनल सपोर्ट। फिर हमें खुशी भी होती है कि कोई तो है जो मेरे को प्यार करता है, मेरा कोई अपना है जिसको मेरी ज़िंदगी में परेशानियों से दर्द होता है और जो मुझे हमेशा ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है। तो आपके पर्सन अब आपकी सारी पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव एनर्जी फील कर रहे हैं और अपने आप को लकी मान रहे हैं कि वो कितने ब्लेस्ड हैं, वो कितने लकी हैं कि आप उनकी लाइफ में आए हो। बट ये तभी होता है ना जब इंसान दूसरे इंसान से दूरी बना लेता है।
तो यहाँ नो कांटेक्ट वाले लोग भी बहुत हैं जिनसे आपका डिस्टेंस बन गया है, दूरी बन गई है, और शायद इन्होंने किसी थर्ड पार्टी की बातों को बहुत ज़्यादा गौर दिया, टाइम दिया, बहुत अटेंशन दिया, और आज ये इतना अकेले पड़ गए हैं कि वो थर्ड पार्टी भी इनको वो प्यार, वो टाइम, वो केयर, वो सपोर्ट नहीं दे रही या दे रहा जिसकी इनको ज़रूरत है। मुझे ना ये ब्रोकन हार्ट लग रहे हैं, दिल टूटा हुआ है इनका, लेकिन ये दुनिया के सामने अभी भी मजबूती से ज़िंदगी को गुजारने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को ऐसा दिखा रहे हैं कि लाइफ बहुत टकाटक चल रही है, बट रियलिटी नहीं है। रियलिटी तो मेरे सामने है टैरो कार्ड्स में। कुछ लोगों के पार्टनर को शायद थर्ड पार्टी से बाहर आने का जो प्लान था वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कई बार उस इंसान को छोड़ने का मन बनाया, फिर उस प्लान को वहीं ख़त्म कर दिया क्योंकि उस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब इनको लग रहा है कि अब ऐसा नहीं हो सकता, अब मुझे किसी एक के साथ ही आगे बढ़ना होगा। तो मुझे ये ज़्यादा लग रहा है कि ये उस इंसान से कोई ट्रिगर फील कर चुके हैं, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा एटीट्यूड, कोई ऐसी एनर्जी या कोई डार्क साइड थर्ड पार्टी की पता लगी है, कोई हिडन सीक्रेट बाहर आ गया है जिससे ये पर्सन बौखला गए हैं। अब मेरे सामने आ रहे हैं कुछ चैनल्ड मैसेज। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, तुम सही कहते थे, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, मैंने एक एक को परख के देख लिया, सबने मुझे धोखा दिया है। वाओ, बहुत ही छोटा सा मैसेज था, लेकिन अगर आप इसको फील कर पा रहे हो जैसे मैं तो कर पा रही हूँ कि कितने ब्यूटीफुली यूनिवर्स ने आपके रिश्ते को स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर आगे ले जाने का फैसला किया है। कभी कभी ईश्वर का प्लान दुनिया के प्लान से सबसे ज़्यादा डिफरेंट होता है और उसकी एनर्जी भी बहुत खूबसूरत होती है। हमें कभी बार भगवान पे गुस्सा आ जाता है, हम नाराज़ भी हो जाते हैं कि हम तो भगवान में नहीं मानते क्योंकि भगवान ने मुझसे मेरे प्यार को छीन लिया है। अब मैं कभी भी पूजा नहीं करूँगा, अब मैं कभी भी भगवान का नाम नहीं लूँगा, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं। ऐसा बहुत लोग अक्सर ज़िंदगी में जब परेशानियाँ घेर लेती हैं तब भगवान पे गुस्सा निकालते हैं, लेकिन कभी वो ये सोचते नहीं हैं कि जब उनको कोई रिलेशन मिला था तो क्या वो उस दिन से लेकर हर रोज़ भगवान को थैंक यू बोलते थे? दिन में कितनी बार आप भगवान को थैंक यू बोलते थे कि थैंक यू भगवान, आपका शुक्रिया है, आपने मेरे जीवन में प्यार भेजा, आपने मेरे जीवन में पार्टनर भेजा। तो जब कोई दूर चला जाता है तो हम रोज़ भगवान को कोसते हैं, भगवान के ऊपर गुस्सा निकालते हैं, जो नेचुरल तो है ही। लेकिन मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ, आपके पर्सन को भी डेफिनेटली आपसे एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी वाइब्रेशन फील होती है जो उन्हें स्पिरिचुअल बना रही है, जो उन्हें हायर पावर की तरफ डायरेक्ट कर रही है, जो उनका फेथ, उनका बिलीव गॉड में, किसी सुप्रीम पावर में, यूनिवर्स की एनर्जीज़ में और भी तेज़ी से बढ़ाती हुई नज़र आ रही हैं। तो वो अपने आप में खुश हैं कि आपके कारण उन्होंने ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को समझा है और वो आज भी उनकी एनर्जी को फील करते हैं। शायद इनको भी यूनिवर्स के कुछ साइन मिल रहे हैं, या आपके नाम से जुड़े मिल रहे हैं, आपकी जन्म तारीख से जुड़े मिल रहे हैं, या आपकी कही हुई बातें इनके जीवन में सच हो रही हैं। तो मुझे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी लगी है इस ऑप्शन की, वन ऑफ द बेस्ट रीडिंग कहूँगी। काफ़ी टाइम बाद ऐसे कार्ड्स मेरी सामने, मेरी एनर्जी भी मुझे खुद में इतनी पॉजिटिव लग रही है आपकी रीडिंग करते हुए, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग स्पिरिचुअल हैं, बहुत लोग हीलिंग कर रहे हैं और बहुत लोगों ने पिछले कुछ महीनों में धार्मिक यात्राएं की हैं।
क्योंकि यहाँ पे वो एनर्जी फील हो रही है मुझे। अगर मैं एक्शन की बात करूं तो ये पर्सन आपकी लाइफ में कब तक एक्शन लेंगे? कुछ लोगों में हो सकता है इनका एक्शन थोड़ा लेट आए, आफ्टर 3 वीक्स आए, 3 हफ्तों के बाद। लेकिन कुछ लोगों में अगले 90 घंटों में भी एक्शन आ सकता है, 4 दिनों में भी आ सकता है, 11 दिनों में भी आ सकता है। तो ये थी आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी अपडेट। उम्मीद करती हूँ रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी और इसे लाइक ज़रूर देना है। कमेंट में आपको डालना है 786 यानी कि 786 एंजल नंबर। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी आज इस वीडियो को सुन रहा है, बिना कमेंट डाले, बिना क्लेम किए जाना मत, क्योंकि ये रीडिंग बहुत महीनों के बाद इतनी ब्यूटीफुली निकल कर आई है। मैं चाहती हूँ हर कोई इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करे, 786 नंबर कमेंट में डाले, वीडियो को लाइक दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टा हैंडल है टॉक थ्रू टैरो, इसी नाम से। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।